Chapter 2, Business Support Services. Have you ever observed the various activities performed by a businessman while carrying out the business operations? Look at the grocery shop of your locality. What does the owner do? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो बिजनेसमैन है वो कौन सी मतलब बेचने के अलावा चीज़ें करता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है? जैसे कि ग्रोसरी शॉप ओनर वो क्या करता है? He arranges funds, buys goods from the main market, carries those goods to his shop. वो जो पैसे इकट्ठे करता है जो होलसेल में या रिटेल में सामान खरीदने के लिए जो उसको बेचना है उसके लिए फंड्स कलेक्ट करता है. Buys goods from the main market, जो मेन मार्केट है जैसे मैन्युफैक्चर होता है या फिर जो होलसेलर है उसके पास से गुड्स लेता है. Carries those goods to his shops, जो उसने गुड्स खरीदे होते हैं होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास से वो अपने शॉप तक ले जाता है. Stores those systematically and sells to the customers as per the demand. और वो जो गुड्स लाया होता है वो अच्छे से उसको रखता है, सिस्टमेटिकली स्टोर करता है, उसके बाद जितनी डिमांड होती है कस्टमर को वैसे वैसे वो बेचता है. While doing all these activities, the owner of the businessman needs various help or support from others. ये सारी एक्टिविटी जो ओनर होता है, जो ग्रोसरी शॉप ओनर होता है या फिर बिजनेसमैन होते हैं वो अकेले नहीं कर सकते, उसको और सारे लोगों की मदद चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे टेक लोन फ्रॉम द बैंक. फंड अरेंज करने के लिए वो शायद बैंक से लोन भी लेगा. हायर अ टेम्पो ट्रक इन कैरिंग द गुड्स एंड सो ऑन. जो उसने जो गुड्स खरीदे होते हैं अपने शॉप तक ले जाने के लिए टेम्पो और ट्रक अरेंज करेगा, उसको हायर करेगा. Thus, to carry out any business activity successfully, various support services are required. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी सक्सेसफुली करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है. Let us have an idea about those services and their operations. In this lesson, we shall learn about the basic aspects like the meaning, importance, functioning of these support services. 2.1 Business Support Services. As stated earlier, the business support services refer to those business activities that act as auxiliaries to trade and facilitate smooth flow of goods from producer to consumer and the functioning of business as such. बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज वो होती है जिसको करने से, जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से जो बिजनेस है वो एकदम स्मूथली चले, मतलब प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने की जो बीच में जो प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए, उसको बोलते हैं बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. These include banking, insurance, transportation, warehousing and communication. बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन. बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिर ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग मतलब स्टोर करना गुड्स को, एंड कम्युनिकेशन. बैंकिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड पेमेंट फैसिलिटीज. बैंकिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड पेमेंट फैसिलिटीज मतलब स्टार्टिंग में जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स लाने के, उसमें बैंक मदद करती है लोन देकर. Insurance to provide a cover to all sorts of business risk. For example, गुड्स को लेने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इन गुड्स को कोई लूट ले या फिर एक्सीडेंट हो जाए, सब लॉस हो जाए, तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस. ट्रांसपोर्टेशन टू फैसिलिटेट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लाने के लिए. वेयर हाउसिंग टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज एट वेरियस स्पेसेस टू मीट सीजनल वेरिएशंस इन डिमांड. सीजनल वेरिएशंस इन डिमांड मतलब कोई ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि विंटर क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो सिर्फ विंटर में ज़रूरत होती है, विंटर में लोग खरीदते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे सब स्टॉक स्टोर होता है. एंड कम्युनिकेशन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन प्रोड्यूसर्स, मिडलमैन एंड कंज्यूमर्स. और कम्युनिकेशन जो मेन है, जो सबको एक साथ लिंक करता है, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी हो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, मिडलमैन को, उसके लिए इन्फॉर्मेशन. Thus, effectively, these business services are essential for smooth functioning of any business in any part of the world, and every person who is engaged in business must be fully aware of their functioning and use. Let us now learn about each one of these detail. 2.2 Banking. Bank is an institution that deals in money and credit. It accepts deposits from those who have funds to spare
and grants loans and advances to those who are in need of funds for various purposes. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो मनी में और क्रेडिट मतलब उधार में काम करता है, ठीक है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम दोज हु हैव फंड्स टू स्पेंड, वो उनके पास से डिपॉजिट्स लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है और उनको देता है जिनको ज़रूरत है। Have funds to spare and grants loans and advances to those who are in need of funds for various purposes. Thus, banking refers to the various services provided by banks such as acceptance of deposits, grant of loans and advances and other supplementary services. बैंकिंग टर्म उस चीज़ को रिफर करता है जो बैंक की सर्विसेज है, जैसे कि लोन देना, डिपॉजिट लेना और अदर दूसरी सारी सप्लीमेंट्री सर्विसेज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस बैंकिंग एज, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बैंकिंग को ऐसे डिफाइन करता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or withdrawable by check and draft or otherwise. Thus, acceptance of deposits and lending or investing the same are two essential functions of a bank who act as an intermediary and deals with money belonging to public. बैंक जो डिपॉजिट पब्लिक के पास से लेता है उसको ही लोन देने में और इन्वेस्टमेंट करने में यूज करता है। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स मैनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एज क्लैरिफाइड लेटर इन दिस चैप्टर। Importance of banking. First, capital formation. Deposits accepted by banks are channelized as loans and advances for industrial and trading activities to business organizations. जो डिपॉजिट्स बैंक लेता है उसको ही लोन देने में, उसको ही इन्वेस्टमेंट करने में यूज करता है, उसको ही इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में यूज करता है। Thus, banking indirectly converts savings into investment, leading to capital formation and development of economy. Indirectly बैंक वो काम करता है, सेविंग्स जो होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है और कैपिटल फॉर्म करता है। Services to business. Banking helps business through a variety of services such as providing long-term and short-term finance, arranging remittance of money, collection of checks and bills, etc. Assisting in raising of capital by acting as underwriters and merchant bankers and so on. Banking कई सारी सर्विसेज देता है डिपॉजिट और लोन्स देने के अलावा भी, जो है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, अरेंजिंग रेमिटेंस ऑफ मनी एक्सेट्रा। Reduces use of currency. Banks enable depositors to make payment by check, which is transferable by endorsement and delivery. Banks जो उनके डिपॉजिटर्स होते हैं उनको ऐसी सर्विसेज देता है कि वो चेक एंडोर्स करके अपने पैसे ले सकता है। Besides, travelers can carry travelers check, credit cards, etc. जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो ट्रैवलर्स चेक कैरी करते हैं और क्रेडिट कार्ड कैरी करते हैं। Issued by banks instead of liquid money. Thus, use of currency is considerably reduced. Mobilization of savings. Banks allow savings to be deposited in different type of accounts such as current account, savings bank account, fixed deposit account, etc. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मतलब बैंक अलग अलग टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर्स को, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अपने सेविंग्स को रखने के लिए, बैंक में सेव करने के लिए। द फैसिलिटीज ऑफ विड्रॉवल एज वेल एज एंड व्हेन डिजायर्ड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एनकरेज पीपल टू सेव मनी एंड पुट इट इन द बैंक। अलग अलग बैंक अलग अलग अकाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है इफ लोग उसमें सेविंग्स करें, और भी फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि जब भी कस्टमर को इच्छा हो तब वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है। बेनिफिट्स टू रूरल इकोनॉमी. Rural branches of banks play a useful role in mobilizing savings in rural areas and provide loans to farmers and artisans at concessional rates and on priority basis. जो रूरल एरिया है उसको बैंक्स कंसेशनल रेट्स मतलब कम रेट पे लोन देता है और उनकी हेल्प करता है। This helps the rural economy in a big way. Balanced development of economy. Banks identify areas that need special assistance for industrial development and provide them the necessary help. Similarly, they also identify backward regions and help in their economic development by providing them adequate funds and reasonable rates.
Banks thus help backward areas in industry and balance regional development. बैंक्स अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन निकाल के वो ऐसा पता करता है कि कौन से एरिया को पैसों की फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको वो लोन देता है, फंड देता है और कंसेशनल रेट पे मतलब कम रेट पे पैसे देता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री डेवलप्स अ प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी बाय डिटरमाइनिंग द बैंक रेट एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड द पेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रॉपर बैंक रेट डिसाइड करता है। बैंक रेट वो होता है कि बैंक को सेंट्रल बैंक के पास से लेना हो पैसे तो कौन से रेट पे लेगा वो बैंक रेट होगा। सेंट्रल बैंक वैसा बैंक रेट एक तय करता है, एक डिटरमाइन करता है जिससे जो पैसों का फ्लो है इकोनॉमी में वो इजी हो जाए, रुक ना जाए, वो होता ही रहेगा। 2.2 टाइप्स ऑफ बैंक्स। There are various types of banks operate in our country to meet the diverse financial needs of customers. जो कस्टमर्स होते हैं बैंक को उनकी अलग अलग नीड होती है, सबकी सेम नहीं होती, इसलिए अलग अलग टाइप के बैंक हैं हमारी कंट्री में। One may need money for short period of time, whereas other need it for long period. शायद किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए मनी चाहिए होता है या फिर शायद किसी को लॉन्ग पीरियड के लिए मनी चाहिए होता है। A businessman may require funds for trading purposes, whereas another may need it for setting up of a big manufacturing unit. जो बिजनेसमैन है उसको ट्रेडिंग करने के लिए फंड चाहिए होता है या फिर कोई दूसरा बिजनेसमैन है उसको इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करने के लिए फंड चाहिए होता है। Sometimes government also needs money and credit. कभी-कभी गवर्नमेंट को भी मनी और क्रेडिट की जरूरत पड़ जाती है। So to meet all these needs, we have different types of banking institutions which can be categorized as per their functions. So ये सारी जो नीड है उसको मतलब ये सब फुलफिल करने के लिए अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं जो अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहली कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी तीसरी डेवलपमेंट बैंक, चौथी स्पेशलाइज्ड बैंक एंड पांचवी सेंट्रल बैंक। Commercial bank. Commercial banks are banking institutions that accept deposits from the public and grant short-term loans and advances to their customers. Commercial bank वो बैंक है जो कस्टमर्स के पास से डिपॉजिट्स लेती है और वही डिपॉजिट्स में से दूसरे कस्टमर्स को लोन्स ग्रांट करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। Nowadays the commercial banks have also started giving medium-term and long-term loans to trade and industry. तो मतलब आजकल जो कमर्शियल बैंक है वो मीडियम टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन ग्रांट करती है। कमर्शियल बैंक्स में भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। Public sector banks. In public sector commercial banks, the majority stake is held by Government of India or Reserve Bank of India. जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसका जो होल्ड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक्स आर ऐसे बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। In case of private sector banks, the majority of share capital of the bank is held by private individuals. प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो बैंक के जो शेयर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स मतलब गवर्नमेंट के अलावा जो होते हैं वो लोग हेल्ड करते हैं, उन लोग के पास पावर है तो वो लोग होल्ड करते हैं। These banks are registered as public limited companies. ये सारी बैंक्स गवर्नमेंट में ऐसे रजिस्टर्ड होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नाम से। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स आर ऐसी बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, कोटक बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड। फॉरेन बैंक्स। These banks are incorporated in foreign countries and operate their branches in our country. फॉरेन बैंक्स वो होती है जिनका जो मेन बैंक होती है वो होती है फॉरेन की कंट्री में, लेकिन उसकी ब्रांच जो होती है वो हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में चल रही होती है, वो सारी होती है फॉरेन बैंक्स। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स ऐसी बैंक है हांगकांग, शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक,
ABN, AMRO बैंक, etc. Next है cooperative bank. When a cooperative society engages itself in banking business, it is called a cooperative bank. जब कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तब उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक. The cooperative banks generally grant loans for productive purposes as well as other purposes. कोऑपरेटिव बैंक को उन चीज़ों के लिए लोन ग्रांट करती है जिसमें प्रोडक्शन मतलब जहाँ से प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ से जैसे इन्वेस्टमेंट जैसा उसमें वो लोन प्रोवाइड करती है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस यूजुअली लो. जो कोऑपरेटिव बैंक रेट्स चार्ज करती है लोन के ऊपर या फिर फंड जो देती है उस पर बहुत लो चार्ज करती है. These banks are also subject to control and inspection by Reserve Bank of India. इसका इंस्पेक्शन और इसका कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में भी होता है. There are 3 types of cooperative banks operating in our country. हमारे कंट्री में 3 टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. These are primary credit societies, central cooperative banks और state cooperative banks. Next है development bank. Development banks are the financial institutions which provide medium and long-term loans to industries. डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स हैं जो इंडस्ट्री को ही सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए. Rapid development of industries in India after independence requiring huge financial investment and promotional efforts led to the establishment of these institutes. जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तब रैपिड डेवलपमेंट मतलब जल्दी इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा ह्यूज फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी थी. उस टाइम पे उसके लिए इस रीज़न की वजह से डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. डेवलपमेंट बैंक्स असिस्ट द प्रमोशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. डेवलपमेंट बैंक हर एक चीज़ में इंडस्ट्री को फंड प्रोवाइड करती है प्रमोशन के लिए, वो बिजनेस को इंडस्ट्री को एक्सपांशन के लिए और वो इंडस्ट्रीज को मॉडर्न अपडेट करने के लिए भी उसको फंड प्रोवाइड करती है. Besides providing medium and long-term finance, these banks also subscribe to the capital issues of industrial undertakings. मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के अलावा भी वो शेयर मार्केट में काम करती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस इफ नीडेड. वो टेक्निकल मतलब उसको इफ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको एडवाइस ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड करती है. Industrial Finance Corporation of India and State Finance Corporations are examples of development banks in India. इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक्स. There are some banks which engage themselves in some specific area or activity and are thus called specialized bank. ऐसी भी कई सारी बैंक्स हैं जो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए ही बनी है, जो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बनी है, एक स्पेशल वर्क के लिए ही बनी है, उसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक्स. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आर एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक्स. कोई बैंक होते हैं जो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फंड प्रोवाइड करती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करती है, उसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोलेंगे. कोई होते हैं जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए उधर पैसे देती है, उधर फंड प्रोवाइड करती है. कोई बैंक होती है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, तो उसको सब बोलेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक. नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक. In every country, a bank which is entrusted with the responsibility of guiding and regulating the banking system is known as central bank. जितनी भी बैंक है, जितनी भी हमने टाइप्स अभी पढ़े, स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक और जो भी हो, उसके ऊपर भी एक बैंक होती है, उन सबका एक भाग होता है जो है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ये सारी बैंक को रेगुलेट करता है. जैसे कि ये सारी बैंक हमें कस्टमर्स को पैसे देती है, वैसे ये सारी बैंक को सेंट्रल बैंक पैसे देती है. Such bank is an apex bank and acts as the highest financial authority.
कंट्री की सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी जो होती है, कंट्री में सबसे जो सबको प्रोवाइड करते हैं पैसे, सारी बैंक को जो बैंक प्रोवाइड करती है उसको मोस्ट एक्ट एज द हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी बोलेंगे, वो है सेंट्रल बैंक। इन इंडिया द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, सारी बैंक का भाग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। वो डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करती। इट एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक। वो बैंकर्स बैंक मतलब बैंक की बैंक है। मेंटेन्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ऑल अदर बैंक्स एंड एडवांसेस मनी टू बैंक्स एज एंड व्हेन नीडेड। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो सेंट्रल बैंक है, वो दूसरी सारी बैंक के पास से डिपॉजिट लेती है और उनको जब जरूरत पड़ती है तब उनको लोन की तरह फंड प्रोवाइड करके फाइनेंशियल प्रोविजन देती है। It regulates the borrowing of currency and credit and has the powers of control and supervision over all banking institutions। उसके पास हर एक बैंक के ऊपर का पावर होता है, वो हर एक बैंक को रेगुलेट करती है। The Reserve Bank of India also acts as government banker and maintains the record of government receipts। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दूसरी सारी बैंक्स को तो पैसे प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी फाइनेंशियल प्रोविजन देती है और उसकी भी रिसिप्ट्स का रिकॉर्ड रखती है। पेमेंट्स एंड बोरोइंग्स अंडर वेरियस हेड्स। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन्स। वो गवर्नमेंट को भी मॉनेटरी पॉलिसीज में एडवाइस देती है, सजेशंस देती है, और जो सेंट्रल बैंक है वो ही लोन के ऊपर के बैंक रेट्स या फिर इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ करेंसी रिजर्व्स कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ही कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंजेस का, गोल्ड का और अदर सारी सिक्योरिटीज का। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई। मतलब ये जो नई नई नोट्स आती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करती है, वही मनी को रेगुलेट करती है। एक वो पैसा निकालना या वो पैसा अपने पास रख ले तो पूरे कंट्री का जो रेगुलेशन होता है, मनी सप्लाई जो होता है वो रुक जाएगा। इसलिए रिजर्व बैंक की मदद से ही सेंट्रल बैंक ही अलाउ करती है मनी रेगुलेशन इंडिया में, कंट्री में।